हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे डेली चार्ट से। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। गाइस ये डेली चार्ट है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंट्राडे चार्ट नहीं है, डेली चार्ट है। नाउ डेली चार्ट को एनालाइज करना रेगुलर बेसिस में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आप इंट्राडे चार्ट पे एनालिसिस करते रह जाते हो और डेली चार्ट को आप कंसीडर ही नहीं करते। बट डेली चार्ट पे सिनेरियो आपको एक बिगर पिक्चर दिखाता है, एक बिगर सिनेरियो दिखाता है, और कितनी बार इस वजह से लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब देखो, लास्ट 2 सेशन से मैंने ये आपको बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर एक ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म्ड है निफ्टी 50 का, और आज निफ्टी 50 ने सक्सेसफुली इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देके इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है, विच इज़ 18053, जहाँ पे निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ है। तो क्या अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, अभी भी जो रिस्क फैक्टर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप सभी को पता है 1 फरवरी को बजट है, और जब तक बजट है तब तक वॉलेटिलिटी मार्केट में पीक पर रहेगा। इंडिया विक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि रिस्क फैक्टर मार्केट में अब आना शुरू हो रहा है। ऊपर के लेवल से आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो स्टे कॉशियस व्हाइल यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स ऑन इंट्राडे बेसिस। नाउ इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट निफ्टी 50 ने दे दिया है, लेकिन अभी ऊपर 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, क्रूशियल हैं, विच इज़ 20 DMA, ठीक है, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी जो ग्रीन वाला लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज 20 DMA, और जो ये ब्लू वाला पतला सा लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज 50 DMA, ठीक है। अभी इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी जाके एक सस्टेनेबल मूव निफ्टी 50 में आपको दिखेगा। अभी देखिए आज के सेशन में भी एग्जैक्टली 20 DMA से निफ्टी 50 में रुकावट आई है। निफ्टी 50 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, 18,000 को क्रॉस किया, लेकिन उसके ऊपर 18,050 और 18,060 के आसपास जो ये 20 DMA लाई कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा वहाँ पे रुकावट फेस करना पड़ा है। अगर उसको क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर 50 DMA है जस्ट उसके अगल बगल, तो ये दोनों को ही क्रॉस करना ज़रूरी है, अदरवाइज वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल से देखने को मिल सकता है। अगर इसको क्रॉस कर लिया तो मान के चलिए 18,200 से 18,300 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वोलेटिलिटी हाई रहेगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी था, जिस वजह से भी बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा है, और डाउन साइड से एक अच्छा अपमूव, एक अच्छा पुल बैक हमें लास्ट के कुछ घंटों में मार्केट में मिला है। नाउ बैंक निफ्टी में भी मैंने ये पैटर्न आपको दिखाया हुआ है। ये जो नीचे वाला बेस है, जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन साइड का उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। बट अगर इसको ब्रेक किया तो डाउन साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा ये है 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये येलो वाले लाइन से, तो इसको टच करने की कोशिश करेगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर अच्छा खासा डाउन साइड आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन बैठा हुआ है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले भी ये 2 बार इसको यहीं से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, लेकिन इन दोनों ही ट्रेंड लाइंस के बीच में यहाँ पे 20 DMA, 50 DMA और 10 DMA, तीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आसपास लाई कर रहे हैं, और यही एक हर्डल का रीज़न है बैंक निफ्टी का। जब तक इनको क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको टच नहीं कर सकता है। अगर ये क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा एक आपको अपसाइड यहाँ पे मिलेगा टिल दिस ट्रेंड लाइन ऑन दी अपर साइड। अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक के 15 डेज के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो कि इंट्राडे चार्ट है हमारा, और सेटअप लगभग वही है जो लास्ट 2 दिन से बना हुआ है। मार्केट रेंज बाउंड है, तो इस वजह से सेटअप में भी कोई लेवल्स में भी कोई एज सच चेंजेस नहीं है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है ब्लैक कलर का, जो कल भी था परसों भी था, और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होता तो आज के दिन आप एक अच्छा डाउन साइड का प्ले कर सकते थे और एक अप साइड का भी प्ले आप कर सकते थे, बहुत अच्छा आपको मूवमेंट मिल जाता। कहाँ से? देखिए, पहला यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के यहीं पे आके एग्जैक्टली
एग्जैक्टली इसी जोन पे आके देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से सीधा ये नीचे गया, जो हमारा नीचे वाला सपोर्ट है वहाँ तक। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनसाइड का मूव था मार्केट में और ये क्लियरली विजिबल था। और ठीक इसी सपोर्ट से जो हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, 41,900, इसी जोन से वापस से पुल बैक लेता है और वापस से अपने ऊपर वाले जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट है, वहाँ तक या वहाँ के आसपास तक पहुँच जाता है। तो ये दो प्लेस थे जो आज अच्छा खासा हो सकता था अगर आपने कल का वीडियो देखा होता, एनालिसिस की होती तो। एनीवेज, कल के लिए जो लेवल्स हैं अगेन सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यही ट्रेंड लाइन अगेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का मूव मिलेगा 200-300 पॉइंट्स का इजीली। और अगर वापस से रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से फिर से डाउन साइड में जो सपोर्ट का लेवल है वहाँ तक जाएगा। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ये एक जोन है जहाँ पे आप एक स्कैल्प ट्रेड प्ले कर सकते हैं 50-100 पॉइंट्स का। बट 900 से लेके 750 मतलब 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ये मूव है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि मूव स्पेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट अगर 41,700 दैट मीन्स कि ये जो जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर फर्दर डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ सकता है। बीच में यहाँ पे कहीं पे भी जो लोग प्ले करते हैं वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर कोई 50 मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो उसको स्कैल्प की तरह ही यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा लंबा टारगेट और ज़्यादा लंबा एसएल नहीं रखना है अगर आप बीच में प्ले कर रहे हैं तो। ये उनके लिए जो स्कैल्प ट्रेड करते हैं 50 मूविंग एवरेज को देखकर, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ अवॉइड करें, वो सिर्फ लेवल पे ध्यान दें। इसी चार्ट को अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए पिक्चर और क्लियर हो जाता है। ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने बनाया हुआ है। देखिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये दोनों जो रेंज है, इन दोनों रेंज, ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में स्टार्ट होता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस होता है और वहाँ से सीधा ये नीचे आने की पूरी तैयारी मार्केट करके बैठा होता है। नाउ यहाँ पे जो ट्रेड लेते हैं उसको लेने का तरीका क्या होता है, हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके के कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली पहले एक बियरिश कैंडल बनता है, उसके बाद सीरीज ऑफ रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपको एसएल रखना है, ठीक, ये जो ऊपर का आपको एसएल रखना है, ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट फिर आप अपने हिसाब से 2R 3R का रख सकते हैं। बट अगेन जब आप टारगेट रखते हैं तो उसमें भी आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है प्राइस एक्शन को। बीच में कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है तो उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। डाउन साइड में अगेन ये हमारा जोन था, यहाँ पे आया मार्केट, कोशिश किया कि इसको ब्रेक करे सपोर्ट को, बट यहाँ से इसने एक रिवर्सल कैंडल बना दिया, ठीक है। एक रिवर्सल कैंडल, एक हैमर कैंडल बना दिया जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और यहीं से मार्केट ने पुल बैक लिया और सीधा ऊपर। अब हमारे सामने है निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट, एंड इसमें जो हमने लेवल मार्क किया था 18,000 का, ठीक है, वो लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब देखना यह है कि कल इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर मार्केट शुरुआती हाफ एन आवर अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर के साइड में 18,140 तक का लेवल मार्केट इजीली अचीव कर सकता है। 18,140 18,130 के अराउंड मार्केट अचीव कर सकता है, लेकिन 18,140 पे अगेन एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्लस एक फिबोनाची लेवल भी है इस जोन के आसपास। तो इसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी जाके फर्दर 18,200 18,300 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। बट अगर यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया, यहीं पे अगर रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म हो गए, रेजिस्टेंस फेस हुआ, तो वापस से ये डाउनसाइड की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन नहीं करता है 18,000 के ऊपर, तो मार्केट फिर वापस से नीचे आएगा, नीचे के लेवल पे 17,925 और उसके नीचे 17,850 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देन 17,800 एंड 17,750। 17,750 एक क्रूशियल सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा। साथ ही ये नीचे साइड में ये एक ट्रेंड लाइन फ्रेश बना है
जो मैंने आज ही बनाया है, और जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है ये मैंने कल बनाया था, कल परसों दोनों सेशंस में ये इंटैक्ट था। आज के दिन इसमें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया है। पहला जो ब्रेकआउट था वो सस्टेनेबल नहीं था और वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, मार्केट नीचे आया। देन उसके बाद मार्केट ने सेकेंड अटेम्प्ट किया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट के 1 घंटे में ही ये जो मूव आया है बड़ा सा, ये लास्ट के 1 घंटे में ही आया जो 50 पॉइंट्स का 50-60 पॉइंट्स का निफ्टी 50 ने मूव दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है कि कौन से ब्रेकआउट्स फॉल्स होते हैं, कौन से ब्रेकआउट्स पे आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रॉस कर रहा है, ब्रेकआउट है, दिखा रहा है तो आप एंट्री लेंगे। ठीक है, कैंडल पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये ब्रेकआउट हुआ तो है, लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से आता होगा तो यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, डोजी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, प्लस लास्ट के जो 3-15 मिनट से कैंडल हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो एकदम से जब इतने बड़े मूव के साथ मार्केट ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है, उसके बाद उसके पास वो मोमेंटम नहीं होता है कि वो आगे उस मूवमेंट को कंटिन्यू करे, बिकॉज कि उसने पहले के 3 कैंडल्स में ही सारा मोमेंटम उसका एब्जॉर्ब हो चुका होता है। ठीक है, प्लस अगर आप RSI चेक करेंगे इसी दौरान तो RSI भी ओवरबॉट जोन में था। तो वहीं अगर ओवरबॉट जोन पे जाके अगर आप ब्रेकआउट प्ले करेंगे तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है कि आप ब्रेकआउट ट्रेड्स प्ले ना करें, वेट करें, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस होने दें। रिट्रेसमेंट होने के बाद जब वापस से वो अपना ब्रेकआउट का जो हाई है, जैसे कि इस केस में ब्रेकआउट का हाई ये था, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट होने के बाद जब इस हाई को ब्रेक करे तब आप एंट्री बनाएं। ठीक है, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। बट आज का केस एंट्री नहीं बनती थी क्योंकि ये बहुत ही लास्ट का टाइम था। ठीक है, लास्ट हाफ एन आवर के अंदर अंदर ये मूव आया था, तो उसमें हमें एंट्री नहीं बनानी थी। नाउ ओपन इंटरेस्ट चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि जो बैंक निफ्टी के टोटल कॉल्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, दैट इज 43.6 मिलियन, टोटल पुट्स हैं 33.2 मिलियन। अभी भी कॉल राइटर्स के पास ज़्यादा कन्विक्शन है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। PCR रेशियो 0.8 है, बट जो डिफरेंस है वो कम हुआ है एज कंपेयर टू येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे। वहीं अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि नीचे के लेवल से जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन कम किया है। और क्यों कम किया है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन पे आ गया था। तो जिन कॉल राइटर्स ने हायर लेवल्स पे अपना पोजीशन क्रिएट किया था, जिनको ये था कि मार्केट नीचे आएगा तो उनको प्रॉफिट होगा, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। करेक्ट, तो मार्केट भी सपोर्ट जोन में आ गया था, 41,900 के आसपास आ गया था, और वो सही पॉइंट था जहाँ पे कॉल राइटर्स को अपना पोजीशन बुक करना था, प्रॉफिट बुक करनी थी। और इसी वजह से ये जो आप बार देख रहे हैं डाउन साइड में कॉल राइटर्स का, ये इसी वजह से है क्योंकि कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन बुक किया। और जैसे ही कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट में एक अपसाइड में पुश मिलेगा। ठीक है, और मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे भी था, तो इस वजह से नए जो पुट राइटर्स है वो भी ऐड हो गए, क्योंकि वहाँ पे उनको एक वैल्यूड प्राइस एक मिल रहा था। और अब देखना ये है कि आने वाले सेशंस में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है उसके हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेस्ट यही है कि टू लेवल प्ले करें और प्रॉपर SL और प्रॉपर टारगेट के साथ मार्केट में एंट्री लें, और लेवल को बिल्कुल नहीं भूलना है।